अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक अहम खबर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों वो ये है कि जो इंडियन की जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जिसकी हेलीकॉप्टर जो है वो तमिलनाडु के पास जो है वो क्रैश कर चुकी है, जिसमें अब तक जो खबरें सामने आ रही है उसमें यह है कि जो बिपिन रावत है वो भी उसमें हलाक हो चुके हैं। दोस्तों ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो इंसिडेंट है। दोस्तों बात करते हैं कि जो बिपिन रावत है वो इस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थी। दोस्तों ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये इंडिया में सबसे बड़ा होता है, क्योंकि जितनी भी ये चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, सब इसके अंडर आते हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश कर गए हैं, उसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि 14 लोग जो है वो सवार थे, जिसमें बिपिन रावत था, उसकी अहलिया थी, साथ ही साथ ब्रिगेडियर के रैंक के जो ऑफिसर थे वो भी थे, कर्नल भी थे, साथ ही साथ जो रॉ की जो उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी भी कुछ लोग जो है वो उसमें शामिल थे। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि जब कोई भी आर्मी चीफ या नेवी चीफ या एयरफोर्स चीफ कहीं पे जा रहा हो या कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर जा रहा हो तो उसके साथ जाहिर सी बात है एक पूरी एक स्क्वाड होती है, एक जो है वो उनकी जो सिक्योरिटी के लिहाज से तो ये तो मतलब पूरे जो जितनी भी ये एयर चीफ है, नेवी चीफ है, आर्मी चीफ है, इस सब से ऊपर वाला जो ओहदा होता है इंडिया में वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। दोस्तों यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जो बिपिन रावत है ये कौन है। दोस्तों ये जो बिपिन रावत है ये इससे पहले इंडियन आर्मी के आर्मी चीफ रह चुके हैं। जो ही वो दिसंबर 2019 में वो रिटायर होने वाले थे, तो उसकी रिटायरमेंट से एक दिन पहले मोदी हुकूमत ने क्या कर दिया कि उसके लिए जो है सबसे पहले इंडिया में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो ओहदा है वो मुतारिफ करवाया गया। मतलब ये कि उससे पहले ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब ये रिटायर होने वाले थे तो उससे एक दिन पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो ओहदा है वो मुतारिफ करवाया गया, और जो कि ये बताया गया कि ये पूरी जितनी भी मतलब फोर्सेस है वो सब इसके अंडर आएंगे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये और इंडिया के लिए और स्पेशली मोदी गवर्नमेंट के लिए ये बंदा कितना इम्पोर्टेंस रखता था। तो आपको मतलब यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्वेश्चन जो है वो इंडिया की जो इंटेग्रिटी है, इंडिया की जो फोर्सेस की इंटेग्रिटी है वहाँ पर उस पर वो मतलब उठ सकती है कि मतलब एक आर्मी चीफ या कोई भी मतलब नेवल चीफ हो, एयर चीफ हो, वो कहीं पे भी मतलब सपोज अगर कोई मतलब दौरा कर रहा हो तो उनकी मतलब दौरा करने से पहले 5-6 दफ़ा क्या होती है वो इंस्पेक्शन होती है, जो सिक्योरिटी की जितनी भी वो क्लियरेंस होती है वो सब क्लियर होने के बाद क्या कर देते हैं, जब ओके का जो ऑर्डर आता है तब जाके वो क्या कर देते हैं, वो दौरा कर देते हैं। बेसिकली ये बिपिन रावत जो था वो एक मेडिकल कॉलेज में लेक्चर देने के लिए जा रहा था। तो क्या हुआ कि तमिलनाडु जो है जो इंडिया का एक स्टेट है उसमें ये वाक़या जो है ये पेश आया है। अब दोस्तों यहाँ पर मतलब आप जो है मैंने आपको बताया ना कि इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी हाई प्रोफाइल जो पोस्ट था उसकी मतलब ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है कि मतलब हेलीकॉप्टर में कोई इशू हो या कोई मतलब खराबी वाक़या हुई हो। लेकिन यहाँ पर जो है शायद इसके पीछे जो कहानी हो वो कुछ और हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊँ कि ये तमिलनाडु जो स्टेट है इंडिया का, ये बेसिकली श्रीलंका जो है उसके साथ जो है उनकी बॉर्डर है। साथ ही साथ इसमें यह है कि 1991 में इसी तमिलनाडु में जो उस वक्त के जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के वो बेटे थे, उनको भी एक बम ब्लास्ट में क्या कर दिया था, को क्या कर दिया वहाँ पे कत्ल करवाया गया। सेम ही इसी तरह उसी तमिलनाडु में क्या हुआ कि जब ये जो बिपिन रावत की जो हेलीकॉप्टर थी वो जब प्रवास कर रही थी तो वहाँ पर क्या होता है कि उनकी जो हेलीकॉप्टर है वो एक जंगल में क्या होती है वो क्रैश कर जाती है, और जब वहाँ पर जो मकामी पुलिस जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो हेलीकॉप्टर थी वो पूरी तौर पर जो है वो डैमेज हो चुकी थी।
اب تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو 4 جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز ریکور کر دیے گئے ہیں اس میں، لیکن ان کی جو شناخت ہے وہ اب جو ہے وہ مشکل ہے اس وجہ سے کیونکہ وہ ساری جو باڈی ہے وہ جل چکی ہے۔ 3 جو ہے زخمیوں کو ریکور کر دیا گیا ہے، لیکن وہ بھی جو ہے وہ کرٹیکل سچویشن میں، ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کی بھی باڈی جو ہے وہ پوری طور پر جو ہے وہ جلس چکی ہے۔ تو دوستو یہاں پر جو ہے وہ مختلف قسم کے جو شکوک و شبہات جو ہے وہ ارائز ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنی ہائی پروفائل جو پوسٹ کی جو بندہ ہوتا ہے اس کو مطلب کوئی بھی سیکیورٹی کی کلیئرنس نہ ہو یا اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہو۔ اور دوسری بات یہ دوستو کہ جو بپن راوت ہے پچھلی دنوں بھی جو ہے پورے آرمی میں ان کے خلاف جو ہے وہ بغاوت جو ہے شروع ہونے والی تھی، کیونکہ جتنی بھی یہ آرمی جو تھی، ایئر فورس تھی یا نیوی تھی، ان سب کی یہی ڈیمانڈ تھی مودی گورنمنٹ سے کہ ان جلد سے جلد ہٹا دیا جائے۔ تو کچھ کلیشز آئے تھے بپن راوت اور ایئر چیف کے ساتھ، اس کے علاوہ جو آرمی چیف ہے اس کے ساتھ، تو اس وجہ سے جو ان کی جو آرمی تھی انڈین کی اس میں بھی بپن راوت کے خلاف جو ہے وہ بغاوت شروع ہونے والی تھی۔ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے دور میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔